बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हमने डिस्कस करना है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। तो इसमें हम एक तो देखेंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। और तीसरी चीज़ हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड कब आयनिक होता है और कब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये तीन चीज़ें हम सीखेंगे। आयनिक नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। और तीसरा ये है कि जो हमारे पास बॉन्ड बनता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो बॉन्ड जो होता है हमारे पास कब वो आयनिक बॉन्ड बनता है और कब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये हम तीन चार चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड तो हमने देखा था कि जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें दोनों एटम्स इक्वल शेयरिंग कर रहे हों, जिसमें जितने एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उतने ही दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो। तो ऐसे बॉन्ड को हमने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया था। तो ये भी एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड की ही आगे से दो टाइप्स हैं, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें जो दोनों एटम्स बॉन्ड बनाने वाले हैं उन दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट होती है। वो दोनों एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। सॉरी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स भी सेम होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है। अगर बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के दरमियान में बन रहा है जो दोनों एटम सेम हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिसकी एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हाइड्रोजन जो H2 हमारे पास कंपाउंड है, इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे कि क्लोरीन है Cl2, यहाँ पे ये इसके नीचे आ गया, ये लाइन लगाई हुई है मैंने 15 क्वेश्चन की, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। Cl2, यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम हैं, दोनों क्लोरीन के एटम हैं, सेम एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि सपोज़ करो ये हमारे पास क्लोरीन है, इसके साथ ये दूसरा क्लोरीन है, तो इसके दरमियान में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वही है जो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। तो ये क्लोरीन जिस पावर के साथ इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी पावर के साथ ये वाला क्लोरीन भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है और इससे Cl2 जो है क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। ये जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, ये जो क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है, दो सेम एटम है और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये इन दोनों को इक्वल अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों दरमियान में ही रहेंगे। और जब ये दोनों दरमियान में रहेंगे तो इस पर भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा और इस पर भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है। ऐसा बॉन्ड जो दो सेम एटम के दरमियान में बना हो, सिमिलर एटम के दरमियान में बना हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन की और क्लोरीन की एग्जांपल है। इसके बाद है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बना हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें डिफरेंट एटम्स हों और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट हो, वो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जिसकी एग्जांपल हमारे पास HCl है, ये नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है और साथ हमारे पास जो है क्लोरीन है, तो क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होती है। जैसे कि ये नीचे लिखी हुई है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.2 है
और हमारे पास जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.2 है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा थी, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर उसने खींच के अपने करीब ले आया। जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके करीब आ गया तो इसने जब इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने करीब ले आया तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी तरह जब इससे वो दूर इलेक्ट्रॉन का पेयर चला गया तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया। तो पार्शियल चार्ज इस पे आ गया क्योंकि इन दो एटम्स जो थे वो डिफरेंट थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिफरेंट थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा थी वैल्यू, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करके अपने करीब ले आया। जब इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन के पास आ गया तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिससे थोड़ा सा दूर चला गया उस पे जो है वो चार्ज, उस पे जो चार्ज है वो जिससे दूर चला गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, और जिसके करीब चला गया उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद है कि पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके दरमियान में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, इस ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स या पोलर कंपाउंड्स। तो इसी को हम चेंज करके ना नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की भी इसी से ही डेफिनेशन बनाएंगे। द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तीन एग्जांपल किसकी हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। इसी तरह नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बनेगी? द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, वहाँ पे आ जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, और उसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगी क्लोरीन, इसके बाद आ जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसकी जो है एग्जांपल्स हो जाएंगी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की। इसके बाद ये लास्ट जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कब हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा और कब हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर दो बॉन्ड बनाने वाले जो एटम हैं उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा होगा तो फिर जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर 1.7 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि अगर आप ये देखें, हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, तो हाइड्रोजन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2 और हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.2। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने तो डिफरेंस हमारे पास आया 1.0। तो ये डिफरेंस जो था हमारे पास ये 1.7 से कम था। जब ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.7 से कम था तो हमने कहा कि ये बॉन्ड हमारे पास जो बना, ये बॉन्ड हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये डिफरेंस होता 1.7 से ज़्यादा तो फिर जो हमारे पास बॉन्ड बनना था वो आयनिक बॉन्ड होना था। तो आज के लिए इतना ही है। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं और ये थर्ड भी एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। ये जो कब हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है और कब जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होता है। तो आज इधर तक ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।